how are you all? I hope all of you are fine and staying safe at your home and doing well with your online studies. So in our today class, we define or explain some of the functions, important functions of the different parts of the human eye. In the previous class, which one is the first class of the human eye and the colorful world, we come to know about the different parts of the human eye, like the cornea, pupil, iris, and we also discuss some about the function. Okay, so now we are going to briefly discuss or explain about the function of the different parts of the human eye. So start with cornea. What is the function of the cornea? And then iris, pupil, your ciliary muscles, they have some different functions in your human eye. So let's move to the first part, which is cornea. Start with cornea. Cornea is the front part of our eye. Front part of our eye is cornea. Its outer surface is convex in shape. देखिए आई का जो डायग्राम बनाया था हम लोग कुछ इस तरीके का था. Okay, so this front part is your cornea, which is convex in shape, and most of the light coming from an object, it is refracted through the cornea. जितना भी मोस्ट ऑफ द लाइट होता है जो भी हमारे ऑब्जेक्ट से आता है, इट रिफ्रैक्ट थ्रू द कॉर्निया एंड द फाइनल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन योर आईलिड्स. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज इन द बिहाइंड ऑफ कॉर्निया, व्हिच इज आइरिस. ओके, सो आइरिस इज अ फ्लैट कलर रिंग शेप मेम्ब्रेन, जो कि हमारे आंखों में एक रिंग शेप का रहता है, वो होता है आपका आइरिस. इट इज डिफरेंट इन कलर इन डिफरेंट ह्यूमंस में. जैसे कि किसी के केस में ब्लैक होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, तो वो उनके कलर पिगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द pupil. Main function of the iris. What will be the main function of the iris? That it controls the size of the pupil. Okay, वो pupil की साइज को कंट्रोल करता है. उसके साइज को कब बड़ा करना है, कब छोटा करना है, वो आइरिस के ऊपर रहता है. Iris controls the amount of light entering the eye. If we consider a bright light case, okay, अगर एक bright light का case consider करें, then the iris contracts the size of the pupil, and a very less amount of light is received by the eye or enter through the pupil. Then, if our eye receives a dim light, then in that case your iris expands the size of the pupil and most of the light are entered through the pupil. So this is the main function of the iris. So what is the role of the pupil? So what will be the function of the pupil? Then next come to the pupil. So pupil is the hole in the middle of the iris. Iris जो रिंग शेप का होता है, उसके बीच में जो मिडिल में एक होल होता है, उस चीज को बोला जाता है pupil, and the light enters in our eye through the प्यूपिल. प्यूपिल के अंदर से ही हमारा लाइट एंटर करता है और आपके आई लेंस में जाकर रिफ्रैक्ट होता है. इट इज ब्लैक इन कलर बिकॉज नो लाइट रिफ्लेक्टेड थ्रू दी प्यूपिल. बिकॉज प्यूपिल के थ्रू कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, प्यूपिल हर लाइट को अपने अंदर से पास करवा देता है. सो इट इज ब्लैक इन कलर. देन इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट इज साइज. इसके साइज को एडजस्ट करने के लिए इसे कुछ टाइम लगता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, if I move to a cinema hall from a bright light, obviously सिनेमा हॉल के बाहर बहुत लाइट्स रहती हैं. आप एक ब्राइट लाइट से जब सिनेमा हॉल के अंदर एंटर करोगे, obviously सिनेमा हॉल के अंदर पूरा डार्क होगा. आप जैसे ही एंटर करोगे, आप लोगों को पहले तो कुछ भी नहीं नजर आता है. अगर नजर आता है तो सिर्फ स्क्रीन नजर आता है, बट कौन वहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, आप लोग को कुछ नजर नहीं आता है. बिकॉज प्यूपिल ब्राइट लाइट में जो होता है, इन केस ऑफ द ब्राइट लाइट, द प्यूपिल साइज इज वेरी स्मॉल. ओके, प्यूपिल का साइज उस वक्त बहुत छोटा होता है. और जैसे ही आप लोग सडनली एक सिनेमा हॉल के अंदर एंटर कर लेते हो ब्राइट लाइट से, सो प्यूपिल टेक टाइम टू एडजस्ट इज साइज. प्यूपिल को अपना साइज फिर से बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि वो डीम लाइट के अंदर एंटर करना है. सो वो छोटे से बड़ा साइज करने में उसे कुछ वक्त लगता है. तो आप लोग जैसे ही एक सिनेमा हॉल के अंदर एंट्री करके अपना सीट वीट मिल गया और आप लोग बैठ गए, उसके बाद आपको धीरे धीरे नजर आएंगे कि आपके चारों तरफ लोग बैठे, बट पहले वो सब नजर नहीं आएंगे, बिकॉज उस टाइम आपका प्यूपिल का साइज धीरे धीरे अपने साइज को एडजस्ट करने में लगे रहता है. जैसे ही वो साइज एडजस्ट हो जाता है, आपको सारी चीजें आपको दिखने लग जाती है. You take an example
एग्जाम्पल एट योर होम, आपके रूम में लाइट नहीं है, आप अपने रूम की लाइट को बंद करके दूसरे कोई रूम में बैठे हुए हो, दूसरे रूम में लाइट है तो ऑब्वियसली लाइट है तो वहाँ पर प्यूपिल का साइज भी अलग होगा। तो आप लोग जैसे ही डार्क रूम में एंटर करोगे, पहले तो आपकी रूम की कोई भी चीज़ें आप लोग को नहीं दिखाई देगी, बट धीरे धीरे जैसे ही प्यूपिल अपना साइज को एडजस्ट करने लगेगा, उस वक्त आपको रूम की सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई देने लगेगी। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट द size. Okay, then next it is eye lens. Which is eye lens? Eye lens, most of the final refraction takes place in the eye lens, and obviously the eye lens is in a convex shape. Okay, it is a natural convex lens made up of transparent, soft and flexible material. It is flexible so that it can change its size, change its shape and size with the help of the ciliary muscle. Sometimes it becomes thin, sometimes it becomes thick. It depends on the distance of the object from the eye. Okay, so this is the main function of the eye lens. Then next move to that the ciliary muscle. The ciliary muscle can change the thickness of the eye lens while focusing on objects. Maybe it is a distant object, maybe it is in a nearby object. तो बाद में ऐसे भी पढ़ेंगे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए अगर आई लेंस को अपने साइज को चेंज करने के लिए कोई हेल्प करता है तो वो है हमारा सिलियरी मसल्स। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रेटिना। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ the screen on which the image is formed in the eye is called as retina. Mainly the screen of the eye is known as retina, where the image is formed. So it has a large number of light sensitive cells. Retina contains a large number of light sensitive cells which is divided into two parts, rod cells and cone cells. Okay, रॉड सेल और कोन सेल के बारे में ब्रीफली और आगे पढ़ते हैं। सो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स दे रिस्पॉन्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो भी लाइट्स रेटिना तक आके पहुंचती है वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो उस लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं एंड दे जनरेट an electrical signal, and the electrical signal, the generated electrical signal move through the optic nerve to our brain. Okay, ब्रेन तक हमें वो जो सिग्नल है वो कौन लेके जाता है? आपका ऑप्टिक नर्व। एट द जंक्शन ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, सो दिस स्पॉट इज नोन एज योर ब्लाइंड स्पॉट वेयर नो विजन इज पॉसिबल। एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पर कोई विजन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द रेटिना। और क्या होता है हमारे आंखों में? एक्वोस्टिमा। एक्वोस्टिमा इज ए वाटरी लिक्विड। वाटरी लिक्विड क्यों मतलब वाटरी लिक्विड कहाँ होता है? वो आपके कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में। ओके, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक वाटरी टाइप का लिक्विड फिलअप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ट्यूब। ओके, इसी वजह से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन आपकी कॉर्निया में होता है। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट्स आपके एंटर कर रहे हैं वो लाइट ट्रैवल करके आ रहे हैं एयर मीडियम में, then it refracts through the cornea and enters into the water medium. So most of the refraction takes place in the cornea and the final refraction takes place in the eye lens. Okay, and the vitreous humor is the glassy and transparent type liquid in between the eye lens and the retina. Okay, this one is the vitreous humor. So these are the main parts of the human eye. सो ह्यूमन आई के ये हो गए आपके मेन पार्ट्स एंड फंक्शंस आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि अगर आप लोग फंक्शंस याद नहीं रखो क्योंकि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी 2 मार्क के क्वेश्चन भी आ जाते हैं टू राइट द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, राइट द फंक्शंस ऑफ सिलियरी मसल्स, व्हाट इज रेटिना। ओके, सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सेंसिटिव सेल्स व्हिच आर rods and cones, which are the light sensitive cells in our retina. Okay, rod and cone cell के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं हमारे रेटिना में, हमारे इमेज फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं। सो rod cells are basically it respond the dim light. Okay, rod cells basically it respond the dim light and cone cell respond
respond the bright light. Okay. रॉड सेल जो होते हैं वो डिम लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं एंड आपके कोन सेल जो होते हैं वो ब्राइट लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं. कैसे? आप देखो, जितने भी हम लोग अभी कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, अभी ये मार्केट का कलर व्हाइट है, कुछ ब्लैक है, कुछ ग्रे कलर है. ये जो कलर को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प कौन करता है? कोन सेल. ओके, कोन सेल हेल्प टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड रॉड सेल क्या काम करता है? रॉड सेल डिम लाइट के विजन के लिए आपको हेल्प करता है. डिम लाइट में भी आप लोग चीज़ों को देख पाते हो. ऐसा नहीं है कि आप लोग चीज़ों को नहीं देख पाते हो. डिम लाइट में भी चीज़ों को देख पाते हो और उस चीज़ों को देखने के लिए वहाँ आपको रॉड सेल हेल्प करता है. कभी आप लोग खुद ही फील किए होंगे, आप लोग जब बस में ट्रैवल कर रहे हो रात में जब भी बस में ट्रैवल कर रहे हो, एक सुनसान की रोड में जा रहे हो, आपकी साइड से एक कार पास होके जाता है, बट आपको कार दिखाई देती है. ऐसा नहीं है कि आपको कार नहीं दिखाई देती है, कार दिखाई देती है बिकॉज ऑफ द रॉड सेल. बट आपको कार का कलर कुछ नजर नहीं आता है कि कार का कलर कौन सा. आप लोग डिम लाइट में उसके कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो वो क्यों होता है? बिकॉज इन केस ऑफ द डिम लाइट ये रॉड सेल गेट एक्टिवेटेड एंड द कोन सेल गेट डीएक्टिवेटेड. ओके, जो रॉड सेल होते हैं वो डिम लाइट में एक्टिवेट हो जाते हैं और जो कोन सेल होते हैं वो डिम लाइट में एक्टिवेट नहीं रहते हैं. वो सिर्फ ब्राइट लाइट में ही एक्टिवेट होते हैं एंड आपके कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एन आउल. ओके, आउल उल्लू, ठीक है, वो आप लोग देखे होंगे, वो हमेशा रात में ही ज़्यादातर घूमता है. दिन में आराम से अपने पेड़ पर बैठे रहेगा, सोए रहेगा. रात में वो ज़्यादातर मूवमेंट करता है. तो जो उल्लू होता है उसके अंदर बहुत सारे, उसके आंखों के अंदर बहुत सारे रॉड सेल होते हैं. रॉड सेल बहुत सारे प्रेजेंट होने की वजह से उसको अपने जो रात में विजन, रात में दिखाई देने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए उसको बहुत हेल्पफुल होता है. ओबियसली उसके कंपैरिजन में हम लोग का रॉड सेल बहुत कम होता है. इस वजह से रात को अगर हम लोग हर चीज़ों को देखना चाहें तो नहीं देख सकते. कहीं कहीं लाइट्स की ज़रूरत होती है बट उन्हें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज उनके अंदर बहुत सारे रॉड सेल प्रेजेंट होते हैं बट कोन सेल बहुत कम होते हैं. Okay, so these are the basic functions of the rod cell and the cone cell. Rod cell respond the dim light and the cone cell respond the bright light and help us to identify the color of the object. So these are the basic functions of the different part of the human eye. Okay, so इतने सारे कुछ पढ़ लिए तो obviously next topic हमारा आएगा कि working of human eye. Working of human eye. What is the working of human eye? Human eye का working क्या होता है? अब सारे को उसको पढ़ लिए, कैसे लाइट आ रहा है कैसे नहीं, उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं. That when a light come from a distant object or a nearby object, then light enters through the cornea. First light enters through the cornea and then it refracts through the eye lens and forms an image on the retina. Okay, then when the light falls on the retina, the light sensitive cells get activated and generate an electrical signal, and this electrical signal transmitted to the brain through the optic nerve. Okay, then the brain interprets this image because the image formed on the retina is inverted, real and inverted image. Okay, क्योंकि हम लोग जानते हैं कन्वेक्स लेंस के केस में हमारा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है. But this signal when transmitted to the brain interprets this image and it shows that this image is a erect image. Okay, brain हमें उस इमेज को इंटरप्रेट करके दिखा देता है कि वो इरेक्ट इमेज हमें दिखा देता है. यही तो फर्क होता है हमारे कैमरे और हमारा आई के बीच में. आई लेंस क्या करता है? आई लेंस अपने साइज को एडजस्ट भी कर सकता है अपने इमेज को फोकस करने के लिए एंड ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके सही तरीके से इमेज दिखा देता है. बट कैमरे के केस में क्या होता है? कैमरा का जो ग्लास मटेरियल होता है, जो लेंस होता है, वो रिजिड होता है. बट आई लेंस में, जो ह्यूमन आई में जो आई लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने साइज को चेंज कर सकता है. बट कैमरा में जो आई लेंस, जो लेंस लगा रहता है वो ग्लास का होता है जो कि एक रिजिड होता है, वो अपने आप खुद को चेंज नहीं कर सकता. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर कैमरा एंड द ह्यूमन आई. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, कि कैसे ह्यूमन आई हमारा काम करता है. ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आए, ठीक
ठीक है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आके कोर्निया के थ्रू एंटर करते हैं, वहाँ से रिफ्रैक्ट होते हैं। रिफ्रैक्ट होने के बाद आई लेंस में जाते हैं, आई लेंस उसे फोकस करता है, वहाँ पर हेल्प करता है आपका सिलियरी मसल आइदर चेंज इट्स साइज, आइदर कंप्रेस्ड इट और एलोंगेट इट. Okay, then the rays of light meet at the retina where image is formed. Okay, so this is the main working of the human eye. तो डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. सम ऑब्जेक्ट्स आर इन्फिनिटी, जैसे चांद तारों को भी हम लोग देख लेते हैं. एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर अवर नियर बाय ऑब्जेक्ट. सो हाउ कैन इट पॉसिबल दैट ह्यूमन आई can adjust its eye lens to focus the infinity object as well as the nearby object onto the retina. Okay, उस चीज़ों को आप पढ़ेंगे कि कैसे एक ह्यूमन आई ये वाला काम करता है, अपने जो आई लेंस को कैसे चेंज करके अपने इमेज को जो है वो रेटिना में फोकस करता है. क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो बहुत दूर में होते हैं, कभी कभी बहुत दूर में होते हैं, कभी कभी बहुत पास में होते हैं. तो इन सारी चीज़ों को वो कैसे फोकस करता है सेम एट द पॉइंट ऑफ रेटिना, उस चीज़ों को फिर ब्रीफली डिस्कस करते हैं, जहाँ से एक टर्म आएगा विच इज पावर ऑफ एकोमोडेशन. ओके, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. आज के लिए आप लोग ये फंक्शंस वगैरह बहुत अच्छे से रट्टा नहीं मारना है, याद करना है, समझना है चीज़ों को. सो ब्रीफली इन चीज़ों को देखो, फंक्शंस को देखो, याद करो, वर्किंग ऑफ आई याद करो. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, विच वन इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बेसिस पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे. सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू.